हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज़ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, stoke and flow, and difference between stoke and flow. So let's start. Okay, in an economy there are two types of variables that is called economic variables. First is stoke and second is flow. देखो, जैसा कि नेम से ही शो हो रहा है, स्टोक का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई चीज़ स्टोक में होना, ठीक है, एक सिचुएशन होना, एक लेवल होना, दैट इज़ स्टोक। और फ्लो का मतलब जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है, फ्लो होना, बहना, ठीक है। तो देखो, इसको एक बहुत ही एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। स्टॉक ऑफ वाटर इन अ टैंक एट 5 AM, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक ऑफ वाटर क्या है टैंक में, ठीक है, वो शो किया गया है। इतना स्टॉक है वाटर का टैंक में एक पर्टिकुलर टाइम पे सुबह के 5 बजे, ठीक है। चलो, फ्लो क्या है? फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक फॉर होल डे। ओके, यहाँ पे कंसेप्ट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पानी का कितना फ्लो हो रहा है टैंक में से, यानी कि पूरे दिन का कंसेप्ट है यहाँ पे। चलो, इसको एक और इजी से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, स्टोक एंड फ्लो। देखो, ये यहाँ पे एक मिस्टर ए है। तो मिस्टर ए जॉब करते हैं, उनकी सैलरी है 50,000 रुपीज़। तो सैलरी किसी भी पर्सन की एक मंथ की ही आएगी ना। तो यहाँ देखो, उनकी एक मंथ की सैलरी रिसीव हुई उन्हें, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की सैलरी रिसीव हुई है उन्हें, दैट इज़ 50,000। तो जो फ्लो का कंसेप्ट है वो क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ देखना, जो स्टॉक है, स्टॉक में मिस्टर ए की वेल्थ कितनी है? 50 लाख रुपीज़। उनकी टोटल संपत्ति, ज़मीन जायदाद, कैश, बैंक, प्रॉपर्टी, कार्स, ज्वेलरी वगैरह मिला के उनके पास में टोटल कितनी वेल्थ है? 50 लाख रुपीज़ उनकी वेल्थ है ऑन 1 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है ना, एक डेट की बात की जा रही है, ठीक है। तो स्टॉक रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बट फ्लो रिलेटेड टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलो, और डिटेल में समझते हैं इसे। देखो, स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है। अब देखो, स्टॉक का मतलब क्या होता है? एक सिचुएशन का होना, एक लेवल का होना, दैट इज स्टॉक। स्टॉक आर नॉट टाइम डायमेंशनल। ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, बल्कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल एंड मनी सप्लाई। अब नेशनल वेल्थ को देखो, आप इससे कोरिलेट करके देख सकते हो कि मिस्टर ए की वेल्थ कितनी थी? यहाँ पे 50 लाख रुपीज़ थी 1 अप्रैल 2024 को। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम की बात आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से पूरे नेशन की वेल्थ है ना, मतलब कि इंडिया की वेल्थ 1 अप्रैल 2024 को कितनी होगी? तो ये कौन से कंसेप्ट में आएगा? ये आएगा आपके स्टॉक में। ओके, चलो आगे देखो। फ्लो का मतलब होता है बहना, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो, या फिर एक स्पीड का होना, एक रेट का होना, ठीक है। कुल मिला के कुछ ऐसी चीज़ होना जो ओवर द पीरियड चेंज हो रही है। ओके, तो फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक पीरियड की बात हो रही है, एक टाइम पीरियड की। वो टाइम पीरियड एक दिन हो सकता है, एक वीक हो सकता है, एक मंथ हो सकता है, या एक ईयर भी हो सकता है वो। ओके, फ्लो वेरिएबल्स आर टाइम डायमेंशनल
एज दे आर मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है यहाँ पे, और वो 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ या 1 ईयर हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ जनवरी 2019। पूरे देखो जनवरी के मंथ में 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक कितने गुड्स का प्रोडक्शन किया गया, दैट इज़ फ्लो वेरिएबल। ओके, बर्थ रेट इन द ईयर 2018 में बर्थ रेट क्या थी, दैट इज़ ऑल्सो अ फ्लो वेरिएबल। नेशनल इनकम इन द ईयर 2020, साल 2020 में नेशनल इनकम क्या रही, दैट इज़ ऑल्सो अ फ्लो वेरिएबल। ठीक है, अब देखो इनकम को आप सैलरी से भी कोरिलेट करके समझ सकते हो, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था ना आपको, ये मिस्टर ए की सैलरी वाला, यहाँ भी एक मंथ की बात हो रही है, ओवर अ पीरियड की बात हो रही है। तो इसी तरीके से नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है दैट इज़ ऑल्सो अ फ्लो वेरिएबल। चलो अब देखते हैं कि स्टॉक एंड फ्लो में क्या क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। तो जो फ्लो का कंसेप्ट है, फ्लो वेरिएबल है, इट इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, बट फ्लो कंसेप्ट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ time. Okay, stock does not have time dimensional, but flow has time dimensional as its magnitude can be measured over a period of time. ठीक है, नेचर ऑफ कंसेप्ट में देखो, स्टॉक का जो कंसेप्ट है वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब हम उसको फिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीरियड की अगर बात हो रही है, सॉरी एक पर्टिकुलर पीरियड नहीं, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, अगर यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, ठीक है, जैसे हमने बात की थी 1 अप्रैल को मिस्टर ए की वेल्थ कितनी थी, 50 लाख रुपीज़, है ना। तो 1 अप्रैल को तो ये फिक्स्ड ही रहेगा ना, एक दिन में तो कुछ इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो फ्लो का कंसेप्ट है वो डायनेमिक है। डायनेमिक क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है। तो पीरियड ऑफ टाइम में एक दिन या एक हफ्ता या एक महीना या एक पूरे साल, तो उसमें तो टाइम बाय टाइम चेंजेस होते रहते हैं। दैट इज़ इट इज़ डायनेमिक कंसेप्ट एंड स्टॉक इज़ फिक्स कंसेप्ट। देखो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। ये वाले हैं आपके स्टॉक के, ये वाले हैं आपके फ्लो के। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2024, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, ठीक है, कि 31 मार्च को इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी। वेल्थ, मनी सप्लाई, गोल्ड रिजर्व, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, ठीक है, सब में देख लो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। लेकिन फ्लो के एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018 में कितने बच्चों का बर्थ हुआ है। तो 2018 तो पूरा 1 जनवरी से लेके आपका ये 31 दिसंबर तक चलेगा। एक पूरे साल में 365 दिन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने बच्चे पैदा हुए हैं। नेशनल इनकम, एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन इन मनी, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, रेंट, देखो रेंट भी आप किसी से रिसीव करते हो तो एक महीने का रिसीव करते हो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन किए जाते हैं, है ना, पूरे साल भर ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो कुल मिला के ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी फ्लो के एग्जांपल्स हैं, ये आपके एक पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर को, एक फिनेंशियल ईयर में होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें एक पूरे फिनेंशियल ईयर के अंदर होती है। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।